हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने जो है अपना 8th क्लास बस की यात्रा जो है पार्ट पढ़ा था। आज हम जो है इसे कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी जो है कंप्लीट करेंगे। तो आप आज क्या करेंगे, इसके जो है शब्दार्थ अपने जो है नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए। हाँ जी, इस आपने देखा बस की यात्रा पाठ में जो है बस की हालत बहुत जर्जर थी, बस बूढ़ी हो चली थी। तो वो सभी जो है बस में सफ़र करते हैं तो बहुत डर डर के करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कांच टूटे थे। सभी जो है खिड़की से सरक कर बैठते हैं कहीं कांच ना गिर जाए, और उन्हें लगता है कि ये बस हमें पहुंचाएगी या नहीं। और वो बस को एक बुज़ुर्ग की तरह देखते हैं, जैसे हम किसी बुज़ुर्ग का सम्मान करते हैं। तो वो सोचते हैं कि ये बस, इस बस ने ज़रूर असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है भाग लिया होगा, क्योंकि ये बस जो है सबकी कहानियाँ जो है बयान कर रही थी। तो वो बताते हैं कि हाँ जी, तो इस पार्ट के अंदर बताते हैं कि बस की यात्रा के अंदर कि बस की यात्रा जो उन्होंने की थी, तो वो जो उन्हें छोड़ने आए थे वो उन्हें ऐसे दृष्टिकोण से देख रहे थे जैसे आज वो जो है अंतिम विदा ही ले रहे हों, क्योंकि बस की हालत ऐसी थी और उन्हें भी लगता था कि हम पहुंच पाएंगे या फिर नहीं। जैसे कि देखो, उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। तो वो कहते हैं कि भाई मतलब जब वो छोड़ने आए तो वो ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो, उनकी आंखें ऐसे कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, कि ये तो चलता ही रहता है, सो जाएगा राजा रंग फ़कीर। जो आया है चाहे राजा हो, रंग को, भिखारी हो या कोई फ़कीर हो, सबको जाना ही है। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त होना चाहिए, आदमी को यहाँ से जाने के लिए एक कोई ना कोई साधन तो चाहिए ही है। तो इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। तो उसने कहा कि इंजन स्टार्ट हो गया और ऐसे लगा सारी बस ही इंजन है, क्योंकि बस इतनी पुरानी थी कि स्टार्ट होते ही जो है इंजन जो है आवाज़ करने लगा। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। उसने कहा कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे ऐसा लग रहा था कि अभी गिरेंगे। वे लोग जो है खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो देखिए, बस सचमुच आगे चल पड़ी और हमें ऐसे लगा कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उन्हें लगा ये बस जो है ज़रूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन थे उनमें ज़रूर जवान होगी, क्योंकि आज ये इतनी बूढ़ी हो चुकी है, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी कि कैसे जो है सफलता प्राप्त करनी है, कैसे अपने जो है मंजिल तक पहुँचना है। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, क्योंकि सारे हिस्से जो है अलग हो चुके थे, टूट चुकी थी बस। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। हमें समझ में नहीं आया कि हम सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे बच्चे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। उन्होंने कहा अचानक जो है बस रुक गई। उन्हें ऐसे लगा कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है, क्योंकि जो बस रुक गई थी। तो उन्होंने क्या किया, ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकालकर उसे अपने पास रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था, अब तो वो कह रहे थे कि इंजन को ये गोद में ले लेंगे, जैसे कि उसे ऐसे नली से पेट्रोल पिला रहे हैं जैसे एक माँ बच्चे को बोतल में जो है दूध की शीशी मुंह में उनके लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता और झील दिखती सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। तो वो कहता है कि बस अब और आगे निकल चुकी थी, लेकिन क्या है, स्टीयरिंग टूट चुका था, टूट सकता था, ब्रेक फेल हो सकते थे। बाहर बहुत दृश्य लुभावने थे, लेकिन हम जो है जो भी पेड़ आता ये सोचते कि बस अभी इसमें टक्कर खाएगी। और बस को दुश्मन समझ रहा था कि ये पेड़ को दुश्मन समझ रहा था। वो सोच रहा था कि अगर पेड़ आगे आ रहा है तो कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे और हम सब जो है मर जाएंगे। तो जब एक पेड़ निकल जाता तो वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता।
झील दिखती तो सोचता कि उसमें बस गोता लगाएगी, कि इसमें बस जो है डूब ही जाएगी, घूम कर आ जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी, अचानक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो चुका था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। तो फिर बस रुकी तो ड्राइवर ने कई कई जो उपाय किए ताकि बस स्टार्ट हो जाए, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन वहाँ के हिस्सेदार ने कहा कंपनी के कि बस तो फर्स्ट क्लास है, ये तो इत्तेफाक, मतलब एक इत्तेफाक ही हो गया कि बस जो है रुक गई। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, जैसे कोई विदा थक कर बैठी हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया इस बियाबान में, हमें इसकी अंत्येष्टि, बियाबान होता है सुनसान में, एकांत में, अंत्येष्टि होता है जो मरणोपरांत हम जो दाह संस्कार करते हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा था बस रुकी जैसे कि कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। उन्हें बड़ी गलानी महसूस हो रही थी कि वे इस पर चढ़कर क्यों आए। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। तो उन्होंने देखा कि इंजन खोला, कुछ सुधारा, कुछ चली, लेकिन उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा अर्थात बस को कहा गया यहाँ वृद्धा, चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो उन्हें बस जो है बूढ़ी थी, तो उन्होंने बस को वृद्धा का जो है संज्ञा दी। जब भी कोई आसपास गाड़ी आती तो वो कहते कि बस साइड जाती कि निकल जाओ, जैसे अपनी तो वह उम्र ही नहीं, अर्थात मैं तो बूढ़ी हो गई, तुम तो निकल जाओ। एक पुलिया के पहुँचे थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। तो वो कहता कि टायर फिस गया अचानक से, वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे हैं। तो उसने हिस्सेदार की तरफ देखा कि मतलब टायरों की हालत भी इतनी खस्ता हो चुकी है, तो ये कैसे सफ़र कर रही हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के सांस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो इसे किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। तो वो हिस्सेदार के बारे में सोच रहा था कि मतलब इतना ज़्यादा जो है खतरा उठाकर भी जो है ये इस पे सफ़र कर रहा है और सबको लेके चल रहा है, ये बहुत बड़ा रिस्क है, तो इसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती है और हम सब मर जाते तो देवता बाएं पसार उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। तो वो कहता है कि अगर ऐसा हो जाता, हम मर जाते, तो देवता ही बाहें पसारे इंतजार करते। मर गया पर टायर नहीं बदला। वो कहेंगे कि टायर मतलब इतना खस्ता हो चुका था, इतना पुराना हो चुका था, फिर भी उस पर सफ़र करके आ गए हैं। मर गए पर टायर नहीं बदला। दूसरा किसी टायर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि आज वो मर ही जाएंगी, आज वो पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि बस की हालत बहुत जो है खस्ता थी। वो बस बहुत जर्जर हो चुकी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है, इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, अर्थात हम इस संसार से हमेशा के लिए जो है प्रयाण कर जाएंगे, चले जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। इतने में क्या है, हमारी जो बेसब्री थी, हमारी चिंता खत्म हो गई और हम बड़े आराम से घर की तरह बैठ गए। चिंता चली गई और हंसी मजाक जो है हमारा शुरू हो गया। तो क्वेश्चन आंसर है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? क्योंकि उसने देखा कि हिस्सेदार श्रद्धा भाव से इसलिए देखा कि इतनी हालत होने के बावजूद भी वो बड़े प्यार से कह रहे हैं कि नहीं बस तो फर्स्ट क्लास है, आराम से चलेगी। तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने क्यों सलाह दी? लोगों ने सलाह इसलिए दी क्योंकि उन्होंने बस को डाकिन कहा था कि ये बस तो डाकिन है, अर्थात शाम वाली बस से सफ़र करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो है गोता लगा लेगी, कहीं ना कहीं दुर्घटना हो जाएगी और वो जो है व्यक्ति को प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। ऐसा लगे सारी बसें इंजन और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बस बहुत जर्जर हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी और स्टीयरिंग टूट चुका था, ब्रेक फेल हो चुके थे। सारी बस ही इंजन है, इंजन चलते ही स्टार्ट होते ही गड़गड़ मतलब आवाज़ें करने लगा। तो उन्हें ऐसे लगा कि सारी बस ही इंजन है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो जब उसने कहा कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो बस को लेकर ये था कि बस तो मतलब क्या पहुंच पाएगी या नहीं, उसे दुविधा थी। तो उसे बड़ी हैरानी हुई। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। उसने इसलिए कहा क्योंकि जो रास्ते में पेड़ आ रहे थे एक के बाद एक पेड़, तो उसे लगता था कि पेड़ आ रहे हैं, हम पेड़ से टकरा कर मर जाएंगे, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे, बस तक टकरा जाएगी और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तब वो हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। ठीक है बेटा, ओके।